लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना हो तो कुछ कॉमन रेमेडीज क्या हो सकती है कि वो इसको फॉलो करे। आप फ्राइडे को क्या करें, 9 कन्याओं को खीर खिलानी होती है। दूसरा उपाय मैं कहूंगी, जो गरीब स्त्रियां होती हैं, है ना, जो हमारे घर हाउस हेल्प के लिए आ रही हैं, जो रोड साइड हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं एम के बोरियावंशी एक बार फिर आपके सामने विजनरी वॉइस बॉक्स के एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज के हमारे पॉडकास्ट के टॉपिक के बारे में आपको हमारा थंबनेल देख के आइडिया लग चुका होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक जिस पे आज भी लोग बहुत सारे मतभेद रखते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है ये काम करती है, कुछ लोग आज भी कहते हैं ये काम नहीं करती है। लेकिन एट द सेम टाइम इसी कंट्री में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इस पर विश्वास करते हैं और उन्होंने खुद कहा है कि वो इसके एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ में चेंजेस फील कर सकते हैं। साइंस की कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करना केवल एक नॉर्मल बात है, लेकिन बहुत सारी अदर स्टडीज़ ये भी क्लेम करती है कि एस्ट्रोलॉजी वाकई में काम करता है। ये एक साइंस है, इसको ठीक से प्रैक्टिस किया जाए, लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस फील कर सकते हैं। तो इसी पॉडकास्ट के माध्यम से हम कुछ ऐसे मिथ ब्रस्ट करने वाले हैं जिससे आपको ये पता लगे कि यस, एस्ट्रोलॉजी वाकई में काम करता है। और उन्हीं मिथ्स को बस्ट करने के लिए आज हमारे साथ हमारी जो गेस्ट हैं वो हैं एस्ट्रो शिवांगी जी। मैम राधे राधे, राधे राधे, स्वागत है आपका पॉडकास्ट पे। और ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। बिल्कुल, ये आपके साथ हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। और मैं चाहता हूँ कि एक बार एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में बता दीजिए ताकि दर्शकों को ये पता लगे कि आप कौन हैं और आप एस्ट्रोलॉजी पे क्यों बात करने के लायक हैं इस समय। राइट जी, मैं एस्ट्रोलॉजर शिवांगी निर्भय पाठक में सूरो सुकर क्षेत्र से हूँ, जो बरा भगवान की मोक्ष स्थली है। और विगत 18 वर्षों से एस्ट्रोलॉजी में हूँ और 7 साल से अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर हूँ। और अभी एस्ट्रोलॉजी पे जो मैं बात करती हूँ तो ग्रह नक्षत्र सारे जो हम देखते हैं ना, ग्रह नक्षत्रों को नकारा भी नहीं जा सकता हमारे जीवन में। हमारा जो प्रथम अक्षर नाम का है वो भी हमें नक्षत्र के आधार पर ही मिलता है। तो सारी चीज़ें हम बताते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, तो वो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही होते हैं। अभी जैसे हम बात भी करेंगे तो वो सारा कुछ जो डेटा है वो ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही होगा। और ज्योतिष जो है ना, जैसे पहला भी मैंने आपको बताया था, ये 6 शास्त्रों में से प्रमुख है। तो इसका ये हमें एक राह दिखाती है ना, जो लाइफ में हमें कर्मा सबसे प्रधान है। कर्म तो करने हैं, लेकिन कर्म के साथ हम अपने भाग्य को कैसे, जो आने वाली मुसीबतें हैं उनको बदल सकते हैं, या जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं उनको कैसे हम अपने अंदर, कहते हैं ना, चैलेंज से हमें परास्त करना है चीज़ों को, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ये सब हमको एस्ट्रोलॉजी गाइड करती है। तो अभी उसी आधार पर हम आगे बात करेंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे। तो अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। बिल्कुल। मैं पहले ना कुछ उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ जो कि एस्ट्रोलॉजी पे ना बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते जी। ठीक है, मैं कहता हूँ वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा इन चार्ट्स पे, वास्तु पे या फिर एस्ट्रो पे विश्वास नहीं करता है, अगर उसे अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करना हो तो कुछ कॉमन रेमेडीज क्या हो सकती है कि वो इसको फॉलो करे बिना ये जाने कि मेरी एस्ट्रोलॉजी चार्ट मेरे को क्या कह रहा है। कुछ कॉमन ऐसी जरूर प्रैक्टिस होंगी, तो आप क्या कहना है, क्योंकि नया साल आ रहा है, मनी के लिए लोग सुबह से शाम तक परेशान होते ही हैं। ठीक है, तो आपकी जो एक्सपर्टीज है वो क्या बताती हैं इसके बारे में? देखिए, जो विश्वास नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, लेकिन वो ईश्वर के किसी रूप पर जरूर विश्वास करते होंगे। राइट, एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करना ना करना वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन एक परम सत्ता है, एक ओमकार है ना, ओम जो है प्रणव है। तो अब उसके किसी भी रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश या आदि शक्ति पराशक्ति, किसी भी स्वरूप में, तत्व में, है ना, कृष्ण तत्व, राम तत्व में, तत्व पे बात करती हूँ, तो किसी भी तत्व के रूप में वो उनको मानते होंगे, बसते होंगे। तो आप सबसे पहले न्यू ईयर वाले दिन अपने जिस भी आराध्य को मानते हैं, उस आराध्य को मंदिर जा पाओ अच्छी बात है, लेकिन मंदिर नहीं जा रहे तो मन में ही मंदिर है, मेरा ऐसा मानना है। जहाँ बैठ जाओ वहीं शक्तिपीठ है ना, तो जहाँ बैठ जाओ वहीं 12 ज्योतिर्लिंग है। आप बैठो अपने घर में ही और मेडिटेशन में उस प्रभु से अपने पिछले किए गए कर्मों के लिए सबसे पहले माफी मांगो, क्योंकि जाने अनजाने मेरे से ही चींटियां मर जाती हैं, है ना, जाने अनजाने, वो भी एक पापी है। तो जाने अनजाने जो भी आपसे गलत कर्म हुए हैं उनके लिए आप माफी मांगो। ईश्वर से माफी मांगना बहुत जरूरी है। आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ बुरा किया है, आपका ईगो अगर अलाउ नहीं कर रहा कि उससे माफी मांगो। होता है ना कई बार कि हमें पता होता है कि हमने गलत किया, लेकिन हमारा ईगो नहीं अलाउ करता। ईश्वर से आप माफी मांगो। तो माफी क्या है कि सबसे पहले आप अपने बुरे कर्मा को
पीछे हटा रहे हैं, क्योंकि बुरे कर्मा ही वो होते हैं जो हमें राह में ऑब्स्टिकल लाते हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, है ना। तो इन चीज़ों को आप करेंगे। अब रेमेडीज की अगर बात करूँ तो ईश्वर का, जैसे मैंने कहा, ईश्वर का ध्यान करो। अब उसी ध्यान में अपनी लाइफ को, अपनी सारी चीज़ को सरेंडर कर दो आप, कि मैं सरेंडर भाव में हूँ। अब मेरे फाइनेंस, अब मेरी मैरिड लाइफ, अब मेरी एजुकेशन, अब मेरा जॉब आप देखेंगे। जो भी उनके आराध्य हैं उनको ये सौंप दो। अब आगे बढ़ते हैं कि आप क्या कर सकते हो। तो फ्राइडे को, ये लाल किताब का ही एक मैं उपाय बता रही हूँ। तो आप फ्राइडे को क्या करें, 9 कन्याओं को खीर खिलानी होती है। आप एवरी फ्राइडे कर सकते हैं। एवरी फ्राइडे नहीं कर सकते, आप पूर्णिमासी कर सकते हैं। और अगर 9 कन्या नहीं मिल रही हैं तो आप किसी एक कन्या को भी छोटी छोटी बाउल में 9 जगह स्पून से निकाल लो, है ना। 9 जगह वो 9 कन्याओं का निकल गया, अब वो एक बाउल ही खीर हो गई, है ना। और वो आप दे दो एक कन्या को ही। कन्या भी नहीं मिल रही है तो गौ माता में फिर सब कुछ है, गौ माता को दे दो। तो ये करना स्टार्ट करें। इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है, खीर बनानी है, घर में भी सब लोग खा लेंगे और आपको देनी है ना। दूसरा उपाय मैं कहूँगी, जो गरीब स्त्रियां होती हैं, है ना, जो हमारे घर हाउस हेल्प के लिए आ रही हैं, या वो फिर भी अर्न कर रही हैं, हमसे ले रही हैं, अर्न कर रही हैं, जो बिल्कुल ऐसी है ना कि जो रोड साइड हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, आप उनके लिए कुछ खाने की वस्तु दे सकते हैं और साथ ही सुहाग का सामान दें। बहुत सी होती है ना, उनके पास बिंदी भी लगाने के लिए नहीं है, लेकिन मन तो उनका भी कर रहा है कि मैं लगाऊं, या लिपस्टिक लगाने के लिए नहीं है, या परफ्यूम लगाने के लिए नहीं है, लेकिन मन तो सबका होता है ना, इच्छाएं तो सबकी होती है ना। तो कहीं ना कहीं आप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और उनकी ब्लेसिंग आपको लगेगी। तो उनके लिए ये दो। या गरीब कन्याएं हो गई तो उनके लिए आप कुछ भी, फ्रूट्स हो गया, या एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स हो गई, पेन हो गए, वो आप दे सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या है, इसमें कुछ भी ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं ऐसा करने से। आप ये रेमेडीज कोई भी कर सकता है, किसी भी राशि वाला ये काम कर सकता है। और ये न्यू ईयर से आप स्टार्ट कर लीजिएगा। आप जैसे उसमें न्यू ईयर के बाद ही 15-16 तारीख में संक्रांति आएगी। संक्रांति पे सब लोग दान पुण्य करते हैं। मैं कहूँगी कुछ ऐसा दान करो, सबके लिए दान करो, कि कुछ दान गरीबों के लिए आप सुहाग का सामान दान कर दो, है ना। अब सुहाग का सामान बहुत से लोग बोलेंगे कि दान नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं है। सुहाग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप स्त्रियों को देंगे, सुहागन स्त्रियों को। आप अगर आपके जीवन में बहुत सारे संकट चल रहे हैं, मनी के साथ ही संकट के लिए बता रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, नए साल में ही या तो वेडनेसडे या फिर आप सैटरडे, इन दोनों दिन में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। एक नारियल लेंगे, जो माता रानी को भेंट में हम चढ़ाते हैं ना, वो नारियल लेंगे, अपने सर से 21 बार बारेंगे और फिर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देंगे। अगर संकट बहुत है, चाहे वो पैसे से संबंधित है, चाहे वो पारिवारिक झगड़ों से संबंधित है, किसी भी रेमेडी के लिए, आप किसी भी परेशानी से ग्रस्त हैं, आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि एवरी फ्राइडे अपने ही घर में, आपके घर में जो भी स्त्रियां हैं, चाहे वो बहन है, माँ है, या फिर आपकी बेटी है, कोशिश करें आप उनके साथ थाली में खाना खाएं। उनको एक बाइट पहले आप खिला दें खाने की जी। चाहे वो पत्नी है आपकी, चाहे वो माँ है, चाहे वो आपकी बेटी है, पहले उनको खिलाएं। कहते हैं ना, स्त्री में भी देवी है, देवी स्वरूप है, पहले उनको दें फिर आप खुद खाएं। ये कर सकते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करके हम माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को अपने घर में संचारित कर सकते हैं। श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं आप घर में। मैं तो कहूँगी वास्तु की भी आपने बात कही है, तो घर का वास्तु ठीक करने के लिए न्यू ईयर से ही आप ये रूल स्टार्ट कर दो। और मैं तो कहूँगी जब से ये पॉडकास्ट देखो तब से स्टार्ट कर दो, है ना। तो आप सबसे पहले घर में ना, ऋग्वेद का एक मंत्र है, थोड़ा सा मैं बताती हूँ, आप फिर उसको गूगल करके YT पर चला लेंगे। ओम हरि ही ओम महा स्वस्ति ना इंद्रो, स्वस्ति वाचन है ये। इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने घर में प्ले कर दो मॉर्निंग में, घर का ऑरा क्लीन होता है स्वस्ति वाचन जो है। फिर हो गया कि हमने कान्हा जी की जो बांसुरी की धुन हो गई वो प्ले कर दी, है ना। दुर्गा जी का सिद्ध कुंज जी का स्तोत्रम है वो प्ले कर दिया। मैं पाठ के लिए किसी पे टाइम नहीं है, मैं वो बात ही नहीं कर रही, घर का ऑरा क्लीन करना है ना। तो वो चीजें आप करेंगे ना, घर में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, और जहाँ पॉजिटिव वाइब्स आएंगी तो वहाँ माता लक्ष्मी भी पीछे पीछे आएंगी। क्योंकि जब नेगेटिव वाइब्स होती है तो घर में अलक्ष्मी वास करती है, लक्ष्मी निवास नहीं करती है। तो अलक्ष्मी को बाहर करना है और माता लक्ष्मी को बुलाना है। तो ये चीजें आप अपने घर में करें। बिल्कुल जी।